सो हेलो एवरीवन, कैसे आप? स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपनी चैनल डायमंड बॉक्स स्टूडियो में। यहाँ पर आज जो सीरीज चल रही है हमारी स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स, वहाँ पे एक और स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो फ़िलहाल आपने बहुत बार सुना होगा कि सेंसेक्स क्या होता है। मतलब जब ट्रेडिंग बार बार हो रही है तो उसमें आपने सुना होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओके, फिन निफ्टी, आईटी निफ्टी, ये सब आप टेक्निकल टर्म्स आपने सुने होंगे, बट आपको ये पता नहीं होगा कि एक्चुअल में निफ्टी होता क्या है, एक्चुअल में बैंक निफ्टी क्या है, एक्चुअल में सेंसेक्स क्या है, व्हाट आर दिस थिंग्स। तो आज उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। एंड तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन 2 सब टॉपिक्स। पहला होगा एक्सचेंजेस और दूसरा है इंडेक्सेस। ओके, एक्सचेंजेस और इंडेक्सेस क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे हम शुरुआत करते हैं विथ एक्सचेंजेस। ओके, तो ये एक्सचेंजेस होते क्या है एक्चुअली। सो व्हेनेवर वी से कि रियल एस्टेट का परचेस होता है, आइदर कोई लैंड हो, फ्लैट हो, बंगलो हो, इंडिपेंडेंट हाउस हो, तो क्या होता है, एक पार्टी होती है जो लेने में इंटरेस्टेड है और दूसरी पार्टी सेल करने में इंटरेस्टेड है, बीच में होता है एजेंट। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा होता है, कंपनी इंटरेस्टेड है शेयर देने में, रिटेलर या फिर इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है शेयर लेने में, तो बीच में भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो वैसे यहाँ पे होता है स्टॉक मार्केट में जो इंटरैक्ट होता है, जो बीच में जो एजेंट होता है वो होता है अपना एजेंट के जैसा काम करता है ये एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस पे क्या होता है, जो कंपनी है जिनको पैसे चाहिए और वो शेयर देने के लिए तैयार है, वो एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाती है। मतलब एक साइड में कंपनी, एक साइड में कंपनी के शेयर्स लेने वाले लोग, यहाँ से ये शेयर्स देंगे, यहाँ से ये शेयर्स लेंगे और बीच में एक्सचेंज का काम होता है। तो अपने पास इन आर इंडिया हमारे पास 2 एक्सचेंजेस है। पहला है NSE, ओके, और दूसरा है BSE। ओके, ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो दीज आर द 2 एक्सचेंजेस इंडिया के अंदर, ये 2 एक्सचेंजेस है। तो आपके लिए एक टास्क होगा, यहाँ पे कमेंट में आपको बताना है कि इनमें से दोनों में से पुराना एक्सचेंज कौन सा है। ओके, तो ऐसा हुआ है कि कोई तो एक पुराना है, कोई एक थोड़ा नया है, तो आपको जस्ट अभी बता दीजिए डिस्क्रिप्शन में, सो दैट ओके। तो ये टास्क है आपके लिए, पुराना कौन सा है और नया कौन सा, ये आपको बताना है। सो दीज आर द 2 इंडेक्सेस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थोड़े डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये व्हाट वी कैन सी हेड ऑफिस है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो 3 स्टेप्स में बात करेंगे। पहला है एस्टैब्लिशमेंट, कब एस्टैब्लिश हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंड वन इज लोकेशन एंड थर्ड वन इज इट्स लिस्टिंग्स, कि उस पर कितनी सारी कंपनीज अवेलेबल है। तो सबसे पहले व्हेन वी से एस्टैब्लिशमेंट, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अप्रैल 1992 के अराउंड एस्टैब्लिश हुआ है। सेकेंड वन, लोकेशन की बात करोगे तो मुंबई में लोकेटेड है एंड लिस्टिंग्स आर 2113 अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा। 2000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। सिमिलरली जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वैसा ही आपके पास है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब नाम से ही पता चलेगा, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बॉम्बे में लोकेटेड है, मुंबई में लोकेटेड है। तो यहाँ पे एक और बार एस्टैब्लिशमेंट, लोकेशन एंड लिस्टिंग तीनों की बात करेंगे। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अप्रैल 1875 में एस्टैब्लिश हुआ है। दोनों का मंथ सेम है बट ईयर अलग है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पुराना इंडेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पुराना एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से नया है। ओके, लोकेशन की बात करोगे तो एक और बार मुंबई, और लिस्टिंग्स की बात करोगे तो यहाँ पे 5246 यानी मोर देन 5000 कंपनीज आर लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे मोर देन 2000, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे मोर देन 5000 कंपनीज आर रजिस्टर्ड। तो ओके, हाँ, ऐसा भी सीन होता है कि कोई कंपनी किसी एक एक्सचेंज पर है, आइदर ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कोई कंपनीज दोनों पर है एट द सेम टाइम। ओके, तो जब आप नेक्स्ट वीडियो में जब हम डेमो पे बात करेंगे तो एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट वन, बर्थ ऑफ इंडाइसेस। ये इंडाइसेस या फिर इंडेक्स आप कहते हो, ये निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, ये क्या है, ये इंडेक्सेस है। तो क्या होता है, आप देखिए जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उस पर टोटल
2000 से ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 5000 से ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है। तो अगर आपको ओवरऑल एक्सचेंज की बात करनी है तो आप 2000 कंपनीज की एनालिसिस नहीं करोगे, ना ही आप 5000 कंपनीज की एनालिसिस करोगे। तो इतना सारा करने से अच्छा हमें ये जो एक्सचेंजेस है उन्होंने कहा कि हम आपका काम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एंड हाउ दैट यू विल सी नाउ। तो उसके लिए बर्थ हुआ या फिर नीड जनरेट हो गई किसकी, इंडाइसेस की या फिर इंडेक्सेस की। ओके, तो वन बाय वन जैसे हम बात करेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। तो यहाँ पे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कहा, दे सेड हमारा एक इंडेक्स है निफ्टी 50, ओके, जिसे निफ्टी कह सकते हो या फिर निफ्टी 50 भी कह सकते हो, 5050। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि हमारा ये इंडेक्स ले लो निफ्टी, ओके, और इस इंडेक्स पर ये जो निफ्टी 50 है, इस इंडेक्स पर टॉप 50 कंपनी, मतलब जितनी 2000 कंपनीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर व्हाट वी कैसे रजिस्टर्ड है, उसमें से टॉप 50 कंपनीज निफ्टी में इंक्लूड होती है। हर 6 महीने में लिस्ट चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे ये निफ्टी नाम का आया कहाँ से, तो सबसे पहले नेशनल प्लस 50, ओके, नेशनल प्लस 50 का मिला के निफ्टी ऐसा नाम आया है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहता है कि टॉप 50 कंपनीज, ओके, टॉप 50 कंपनीज होल्डिंग अराउंड 50% ऑफ मार्केट वेटेज। मतलब क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहता है कि 2000 कंपनीज जो हमारे पास लिस्टेड है, उनमें से टॉप 50 कंपनीज ही मार्केट का 50% से ज़्यादा शेयर कवर अप कर रही है। तो आप 2000 कंपनीज का एनालिसिस करने से अच्छा आप टॉप 50 कंपनीज का एनालिसिस करो, एंड उसे नाम दिया गया है निफ्टी। तो निफ्टी में भी ट्रेडिंग होती है, ओके, एंड होती है ट्रेडिंग निफ्टी में भी। सेकेंड वन इज द ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस। तो जैसे निफ्टी 50 क्या है, टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्सेस है, तो आपके पास ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, मतलब अब ये बस टाइप्स हो रहे हैं, टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस की बात हो रही है। पहला है निफ्टी नेक्स्ट 500, निफ्टी 100, मतलब यहाँ पे क्या होगा, टॉप 50 कंपनीज जो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज है, तो ये इंडेक्स कौन सा है, निफ्टी नेक्स्ट 50। मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो टॉप 50 के बाद वाली टॉप 50 कौन सी कंपनीज है वो यहाँ पे आ जाएगी। निफ्टी 100 इंडेक्स मतलब टॉप 100 कंपनीज यहाँ पे आ जाएगी, 200 टॉप कंपनीज, 500 टॉप कंपनीज। तो ये बस ऐसे इंडेक्सेस होते हैं, ओके। बट जो पॉपुलर है वो तो आपको पता ही है, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड दैट ऑल। यहाँ पे हो सकता है निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, यहाँ पे सब स्मॉल कैप की कंपनी, छोटी छोटी टॉप, मतलब स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनीज एंड टॉप 100 कंपनीज ऑफ स्मॉल कैप, ओके। वैसे यहाँ पे अपने पास और है डेटा, तो आप वीडियो को पॉज करके आप रीड भी कर सकते हो। सेकंड जो है वो है सेक्टोरियल इंडेक्सेस। सेक्टोरियल इंडेक्सेस मतलब नाम में ये एक स्पेसिफिक सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे अगर आपको बैंकिंग सेक्टर के बारे में स्टडी करना है तो बैंक निफ्टी है, फाइनेंस के बारे में फाइनेंस के बारे में आपको स्टडी करना है तो फिन निफ्टी है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑटो इंडेक्सेस मतलब ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है वो कहाँ पे जा रहा है। निफ्टी बैंक इंडेक्स मतलब बैंक निफ्टी, ओके, फाइनेंशियल निफ्टी एंड दैट ऑल्सो बहुत सारे हेल्थ केयर इंडेक्स है, आईटी का है, ओके। तो दीज आर द इंडेक्सेस, ये सेक्टर के अकॉर्डिंग है, क्लासिफिकेशन हो रहा है बस यहाँ पे, ओके। फाइनेंस के थ्रू या फिर आप कह सकते हो फार्मा है आपके पास, ऑयल एंड गैस है, तो ये बस आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन हो रहा है, नथिंग मोर। तो इतना ज़्यादा आपको ये नाम याद वगैरह रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। पहली बात यहाँ पे आ जाते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी था, वैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। यहाँ पर सेंसेक्स का जो फुल फॉर्म में जब मतलब नाम कैसे आया सेंसेक्स, तो उसके लिए सेंसिटिव प्लस इंडेक्स इसका कॉम्बिनेशन किया गया है, SEN यहाँ से, और सेंसेक्स का जो यहाँ पर यू कैन से नाम ऐसे निकल के आया है फ्रॉम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसिटिव इंडेक्स, ओके। तो इन दोनों का मर्ज करके ऐसे बनाया है। तो यहाँ पे भी से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कहता है 5000 कंपनीज के एनालिसिस करने से अच्छा आप क्या कीजिए, हमारी भी टॉप की जो 50-100 कंपनीज है उनकी एनालिसिस कीजिए, एंड टॉप 50 जो कंपनीज हैं, अगेन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी जो टॉप 50 कंपनीज है वो 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर कवर अप कर रही है। तो आप अगर उन 50 कंपनीज का भी एनालिसिस करोगे तो यू कैन प्रेडिक्ट मार्केट वेरी वेल, ओके, ग्रेटर देन 95% एक्यूरेसी आप ला सकते हो। एंड मोर इंडेक्सेस की बात करोगे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कुछ और इंडेक्सेस है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्सेस की पहली बात की, वैसे यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस के है, यहाँ पर है, आप नाम पढ़ लीजिए, ओके। तो दीज आर द इंडेक्सेस। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन कि कैन वी बाय द इंडेक्सेस, क्या आप इंडेक्स खरीद सकते हो क्या। पहली बात, इंडेक्स में अगर आपको इंडेक्स खरीद, जैसे आप रिलायंस का शेयर खरीदते हो, जैसे आप एशियन पेंट्स का
नेस्ले का हो या फिर किसी भी कंपनी का अगर आप शेयर खरीदते हो तो यू एक्चुअली बाय दैट शेयर, आप बाय करते हो एंड पे करते हो। वैसे इंडेक्सेस के केस में नहीं होता, आप डिलीवरी में इंडेक्सेस में बाय नहीं कर सकते, जैसे आप शेयर बाय करते हो वैसे नहीं कर सकते। पहली बात, आप इंडेक्सेस में ट्रेड कर सकते हो तो यस यू कैन ट्रेड इन इंडेक्स, इंडेक्सेस में ट्रेडिंग की जाती है, जैसे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, आईटी निफ्टी हो। नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर आपको, जैसे मैंने कहा कि जैसे आप शेयर लेते हो वैसे आप इंडेक्सेस को नहीं ले सकते, बट फिर भी आपको लेना है तो उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल होता है। क्या ऑप्शन है? म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेम कॉपी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। पहली बात वो क्या करेंगे, अगर निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज है तो वो अपना एक म्यूचुअल फंड बनाएंगे, जो कंपनीज यहाँ पर है निफ्टी 50 में वही कॉपी करके कंपनीज यहाँ पर रखी जाएगी, एंड देन आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आप कंसिडर कर सकते हो कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज सेम कॉपी कंपनीज है तो जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा। तो दिस इज द ओनली वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडेक्सेस। अगर आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो यही बस एक रास्ता है इन्वेस्ट करने के लिए, डायरेक्ट आप इंडेक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर फाइनली आज का जो हमारा मास्टर क्लास है फॉर इंडेक्सेस एंड एक्सचेंजेस ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपके लिए उसमें मिलेंगे हम। ओके, सो फाइनली आई वुड लाइक टू एंड विद दिस वीडियो। आपको जो टास्क दिया है कि कौन सा एक्सचेंज पुराना है वो आपका आंसर एक्चुअली वीडियो में मिल गया, बट स्टिल आपको कमेंट में बताना है। सो फाइनली आई वुड लाइक टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कमेंट में आंसर बताइए। बाय।